अब तो सब बिना बिस्तर से गए नेताओं की नेतागिरी चल ही नहीं सकती। तो अब महिलाओं का रिस्पेक्ट नेता कैसे कर सकते? नेताओं के द्वारा महिलाओं का सम्मान ये शोभा नहीं देता। नीट्स की एक गवाह ने स्पष्ट रूप से कल बयान दिया है कि मेरे सामने बच्ची चिल्ला रही थी, रो रही थी, बच्ची के साथ अन्य लोग भी थे। कल उन्होंने टीवी पर आके बयान दिया। सीबीआई को और क्या चाहिए? और जो 48 घंटे के अंदर जो बच्ची का बलात्कार इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्ची से लेकर नालंदा अन्य बच्ची, गया के आमास और मुजफ्फरपुर के साथ जो हुआ वह उससे अविलंब जस्टिस किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। और नीट्स की बच्ची का जो गवाह ने बयान दिया उसको आधार मानकर अविलंब इस केस में जो कंप्लीट है उसके खिलाफ चार्जशीट दें और उसकी गिरफ्तारी हो। 24 घंटे के अंदर 12 बच्चियों के साथ लगातार बलात्कार। बिहार की सियासत में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, बिहार के लगभग 13.5-14 करोड़ आम लोगों की जिंदगी से दूर हो चुके। सियासत के घिनौनी खेल में ये लोग मस्त हैं। लगातार इंस्पेक्टर राज, माफिया राज और नेताओं का कुकर्म यह हमें अत्यधिक परेशान कर दिया। कितने बच्चियों को मार दिया वो तो है ही, ब्रज से लेकर के अरस तक। सारे मिनिस्टर के साथ महाराष्ट्र में घटना घटित। तो अब महिलाओं का रिस्पेक्ट नेता कैसे कर सकते? नेताओं के द्वारा महिलाओं का सम्मान ये शोभा नहीं देता। अब तो सब बिना बिस्तर से गए नेताओं की नेतागिरी चल ही नहीं सकती। इसीलिए मोदी जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने को कहते हो कि मैं भारत के 80-85% उस महिलाओं के लिए जो इंतजार में है कि हमें भी कभी सदन में जाने का मौका मिलेगा, हम भी चुनाव लड़ पाएंगे, गरीब की बेटी भी चुनाव लड़ पाएगी, गंदे कपड़े वाले भी चुनाव लड़ पाएंगे, तो उसके साथ ज्यादती ना करो। दूसरी चीज, साउथ और नॉर्थ के साथ आप अपराध ना करो। ये टर्मिनोलॉजी ठीक नहीं है और इसको नहीं हम लोग चलने देंगे। ये सही नहीं है। और तीसरी चीज, जाति जनगणना 26 के आधार पर आप कर लो परिसीमन। डिलिमिटेशंस नए आधार पर न करोगे, पुराने पर क्यों? इसमें तो मार खाएंगे गरीब लोग। इसलिए आप पहले जाति जनगणना को डिस्क्लोजर करो, फिर आप परिसीमन 26 के आधार पर करो, 850 या 816। फिर उसमें आप तय करो कि आपको कितना % दलित, एसटी, एससी, गरीब को आरक्षण देना है। इतना देना है कि इतना देना है, वो बैठ के आप सत्ता पक्ष और विपक्ष बैठ के तय कर लो, ताकि किसी के साथ अनजस्टिस ना हो। साउथ के साथ अनजस्टिस ना हो, ईबीसी, एसटी, एससी के साथ अनजस्टिस ना हो, जनरल के साथ अनजस्टिस ना हो, और जाति जनगणना के कारण आम आदमी पर असर ना पड़े। इतना ही है। यदि आप महिलाओं का सही माने में आप सम्मान करते हो तो आपका आधार जाति जनगणना हो और आपका आधार गरीबों की महिलाओं को आगे लाने का हो। यही मेरा आपसे आग्रह है। नोएडा को बकस दीजिए, नोएडा के गरीब और महिलाओं पे जुल्म मत करिए, अत्याचार मत करिए, आतंक का वातावरण पैदा मत करिए। और हम सभी मजदूरों से आह्वान करते हैं कि आप नोएडा अपने अपने घर लौट जाइए, फैक्ट्री बंद कर दीजिए, आप नोएडा छोड़ दीजिए, नोएडा में आप काम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके ही परिवार के लोगों को
पीटा जा रहा है, आपके ही परिवार के बच्चों को जेल भेजा गया है। यदि आप समझौता करके काम करने लगोगे तो फिर कभी भी कोई इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा। वैसे ही भारत में लड़ने की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति खत्म हो चुकी है। संघर्ष करने का जज्बा इस भारत में नहीं बचा है। इस संघर्ष को जिंदा रहने दो और 27 से लेकर 29 के बीच इस संघर्ष की ताकत की बदौलत आप इसको खत्म करो। अंत में मैं हर उस बच्ची की न्याय के लिए आपसे अपेक्षा रखता हूं